हेलो एवरीवन। तो ये आपका प्री डीएलएड एग्ज़ाम का पेपर है जो आपके सीरीज नंबर 20 से है। इसके हम इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल। यानी कि ये जो है आपके पैसेज से लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने पैसेज सही से पढ़ा होगा। देखो इसका जो आंसर है, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल, इसका आंसर जो है आपका ही वॉज अ जीनियस। ये भी नहीं सोचा था उसके बारे में, उसने सोचा था ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, आपका आंसर नंबर बी निकलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक। तो इसमें जो आंसर है आपका, वो भी आंसर नंबर दो निकलेगा। आपका आंसर नंबर दो निकलेगा, थिंकिंग दैट दे नो वेन इन फैक्ट दे डोंट। इसका जो आंसर है, देखो आप ऊपर देख रहे होंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ से दे रखा है। लास्ट वाली लाइन में देखेंगे आप, डोंट तक। डोंट इज फैटल मिस्टेक इन विच वी आर ऑल प्रोन। ओके स्टूडेंट्स। और वो हमारा जो 153 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स। तो इसमें जो है आप पैसेज को पढ़ के आंसर नंबर सी इसका क्या रहेगा, रहेगा ऑब्जर्विंग बाई वन सेल्फ। इसका आंसर नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं आंसर नंबर 154, जिसमें है सी ब्लैंक स्पेस इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। तो देखें अपन ये देखते हैं, सी के साथ जैसे अपना नोइंग है, तो नोइंग आपको पता है बिना बाजवर और इजारम के आएगी नहीं। नॉन हैजेब या हेड के बिना आएगा नहीं। बचा अपना न्यू और नोज। तो देखो यहाँ पर जो है आपका कैन यूज कर रखा है। जब कैन दे रखा है तो आपको पता है कैन प्रेजेंट का बोध कराता है, तो यहाँ पर हमारा न्यू भी नहीं होगा। बचा क्या, नोज। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 155, सेलेक्ट वन फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। यानी कि somebody who reads all the time। यानी कहने का मतलब जो है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पढ़ता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम, जैसे हिंदी में बोल देते हैं किताबी कीड़ा। तो जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, बुक बॉम। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस। देखो टैग क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमें, यानी कि जिसका आंसर हमें पॉजिटिव में दे रखा होता है, उसका हम क्वेश्चन टैग जो बनाते हैं नेगेटिव बनाते हैं। और जो हमें आंसर नेगेटिव में मिलता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम यानी नेगेटिव में बनाते हैं। तो देखें अब इसमें जो है आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, दिस सूप इज वेरी हॉट। तो देखें एच भी क्या है, इज दे रखा है, तो इसका मतलब डज होने से रहा, कैन होने से रहा। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका आंसर पॉजिटिव है, तो इसको भी हटा देंगे। अब बचा क्या, जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो इजंट आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजंट। जो हमारा 157वां क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेंटल। जेंटल का देखिए रफ, टफ, इजी, ये सारे क्या हैं, इसके मिनिमम यानी कि एंटोनिम्स हो जाते हैं। और जो सॉफ्ट है जो इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम सिनोनिम हो जाता है। ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर है 158, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स इन द सेंटेंस। तो देखें हैज बीन दे रखा है, क्या दे रखा है, हैज बीन परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं होगा, क्योंकि हैज बीन दे रखा है तो प्रेजेंट में आएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। बचा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि हमारा 159वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। तो देखें बॉयज लाइक स्विमिंग। अब देखें बॉयज के साथ बी बनाता तब ये सही होता, ये भी गलत है अपना।
क्वेश्चन नंबर यानी आंसर नंबर ए गलत। अब देखें आंसर नंबर डी, दे लाइक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, लायक होता, बचे दोनों। अब इसमें देखते हैं सीता लाइक्ड टू स्विमिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सीता लाइक टू स्विम, क्योंकि ये फुल फॉर्म B1 लगती है। तो अपना आंसर क्या बचा, सी, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 160 है, देयर इज ए फिश इन द बोतल, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आर्टिकल जो है बी सही रहेगा इसमें। विच इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ फॉर लेजी, तो लेजी का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव। ठीक है, लेजी का जो विलोम यानी कि एंटोनेम वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 162, प्लीज गिव मी। अब देखें इसमें केवल सीधी बात ए और एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और फ्यू का भी काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। बचा क्या, सम, तो इसमें सम सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है हमारा फाइंड आउट द वर्ड विच विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग में आपका जो कॉन्फिडेंस यानी बी, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, कॉन्फिडेंस। अब देखें ये जो 164वां क्वेश्चन है, ये बच्चों को इसमें दिक्कत आई होगी, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखें, सी सेड आई सा द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, तो देखो जब सी सेड दे रखा है तो सी सेड बनाएंगे, कॉमन सी बात है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। लेकिन आपको पता है जब दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, और जो आपके चौथे में नहीं है तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। बच्चे कितने अपने पास, 3। अब देखें, अब आपने पढ़ा है सी सेड हो गया, ठीक है, डेट लग गया। अब जो है आई सी में चेंज होता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हैज बीन दे रखा है और जो पास्ट है तो हैज बीन वाला भी गलत। ठीक है, अब यहाँ पर वुड दे रखा है, लेकिन वुड वाले को हम ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ दे रखा है द डे आफ्टर, और डे आफ्टर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अगले दिन, यानी कि जिसे हम परसों मीनिंग बोलते हैं। और बी भी गलत हो गया। अब बचा क्या, सी, सी इसको राइट मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सा दे रखा है इसकी जगह हेड सीन होता तो और अच्छा रहता। ठीक है, वैसे इसका हेड सीन होता, लेकिन इसमें तीसरा आंसर आपका सही माना जाएगा। आंसर नंबर 165, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो सी हियर्ड द गुड न्यूज, सी वाज हैप्पी, इसको सही करना है तो आप देखेंगे इसको करेंगे, सी हियर्ड द न्यूज, सी वाज हैप्पी, तो उसने खबर सुनी, सी वाज हैप्पी, वह खुश हुई, तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा व्हेन सी हियर्ड द गुड न्यूज सी वाज हैप्पी, यानी कि जब उसने खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 166, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर आप इसमें पहचान सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, तो देखें फॉर द ठीक है, न्यू फर्नीचर ठीक है, प्राइमरी क्लासेस ठीक है, बर एडेड गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन ही आपका मान्य हो जाएगा डी, क्योंकि बर के यानी कि जो फर्नीचर जो है वो आपका मटेरियल नाउन हो गया, और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो बर की जगह क्या आता आपका बाज आता, इसीलिए जो है आपका बर ऑर्डर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर अपन देखते हैं 167वां क्वेश्चन। 167वां क्वेश्चन जो है एड द मिसिंग लिंक, एड द मिसिंग लिंक में तो जैसे आई बंडर, आई बंडर सी मीन्स, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा वाट सी मीन्स, आई वंडर वाट सी मीन्स। फिल इन द ब्लैंक, द स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीपोजिशन वर्ड है, द स्टूडेंट डिसएग्रीड, डिसएग्रीड का जो फिक्सेड प्रीपोजिशन है इसमें आ जाएगा आपका विद। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका सेकंड लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, इसमें जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी। अब इसमें देखो आप टाइम के साथ सिंस फॉर दे रखा है, सिंस दे रखा है, तो इसके लिए हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, तो बाज नहीं आएगा, बर नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा, यानी राइट नहीं आएगा, और क्या आएगा आपका, हैव रिटन आएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, हैव रिटन। लास्ट वाला है एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, यानी कि एक्टिंग के अलावा आमिर खान
इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, सामाजिक कामों में भी क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। तो के अलावा के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं, इसमें आपका प्रीपोजिशन बिसाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे और ये आपका पेपर सारे आंसर किए हैं। और ध्यान रखें ये आंसर जो है पेपर नंबर 20 सीरीज के हैं। आप अच्छे से चेक कर लेंगे और मुझे कमेंट में अपना रिजल्ट ज़रूर बताएंगे।